जुओ फैन काफी देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद और बहुत देर तक सोचने के बाद उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई, जैसे कि उसे अचानक कुछ समझ में आ गया हो। वो चौंक कर बोला, समझ गया सीनियर, मतलब ये कि ये लिन का बच्चा ड्रैगन की सबसे शुद्ध सोल है और मेरी वाली वो एक तरह की हाइब्रिड ड्रैगन सोल है। उसका तरीका पूरी तरह से ऑर्थोडॉक्स है और मेरा तरीका थोड़ा मिक्स है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरी ये हाइब्रिड ड्रैगन सोल उसके ऑर्थोडॉक्स ड्रैगन सोल से कमजोर होगी। क्या पता मेरी ज्यादा ताकतवर निकले, है ना। इतना सुनते ही दान चिंगशेंग थोड़ी कड़वी हंसी हंसा, लेकिन मजबूरी में सिर हिला के बोला, बात तो तेरी सही है, लेकिन जरा अच्छे से बोल तो सही। कौन अपनी ड्रैगन सोल को मिसलेनियस ब्रांड बोलेगा यार, और जिसने ड्रैगन सोल को हाइब्रिड किया उसको तू ओल्ड गाय बोल रहा है। वैसे हम लोग इसे एक अच्छे नाम से पुकारते हैं, एवोल्यूशन। जुओ फैन की आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ी और फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। उसका दिमाग एकदम साफ हो गया, जैसे सब कुछ अब क्लियर हो चुका हो। हाँ सही तो है, इस दुनिया में ड्रैगन सोल की ताकत को बर्निंग हेवनली ड्रैगन एंसेस्टर और वॉन लॉन्ग से ज्यादा कौन जानता है। ये नीन को जो सिखाया गया है वो ड्रैगन सोल की सबसे पावरफुल एप्लीकेशन ही होगी, लेकिन उसकी सारी सीमाएं ड्रैगन क्लैन के अंदर ही सिमटी हुई हैं। और ड्रैगन क्लैन भी इस दुनिया की सबसे सुप्रीम चीज नहीं है। असल ताकत तो टैलेंट है। पुराने जमाने में 5 सेक्रेड बीस्ट्स थे, लेकिन 10 एम्परर भी हुए जिन्होंने पूरे संसार को कंट्रोल किया था, और ये 10 एम्परर अपनी मेहनत और एनलाइटनमेंट से आगे बढ़े थे। वो हेवन और अर्थ से एनलाइटन होकर स्टेप बाय स्टेप पावरफुल बने थे और फिर दुनिया के टॉप पर पहुंचे थे। इन लोगों ने अपने टैलेंट से नहीं बल्कि डडाओ की असली ताकत को समझकर मार्शल आर्ट्स और टेक्निक्स बनाए, जिससे इंसान पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन गया। मतलब लॉन्ग जू ने जो ड्रैगन सोल का तरीका बनाया है वो कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं है। जुओ फैन खुद भी एक ऐसा तरीका बना सकता है जो और भी ज्यादा असरदार हो। यही है बदलाव की राह, डडाओ एनलाइटनमेंट की असली राह। अब जब ये सब कुछ जुओ फैन को समझ आ गया तो उसके दिल का सारा बोझ गायब हो गया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, पूरा आत्मविश्वास से भरा हुआ। अब ये लिन का वो ऑर्थोडॉक्स ड्रैगन क्लैन इनहेरिटेंस उसे डराता नहीं, क्योंकि उसने खुद के अंदर एक ऐसी ड्रैगन सोल विकसित करने का रास्ता पकड़ लिया है जिसमें सबकी ताकत जुड़ी होगी, और ये हो सकता है उस प्योर लाइनेज से भी ज्यादा ताकतवर हो। अब जुओ फैन की आंखों में और भी ज्यादा जोश था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस लड़के से भिड़ने के लिए और ज्यादा उत्साहित हो गया है। जुओ फैन ने दोनों हाथ जोड़कर दान क्युंगशेंग को झुककर सलाम किया और बोला, धन्यवाद सीनियर, आपने तो जैसे मुझे नींद से जगा दिया। अब मुझे पता है कि मुझे दुश्मन से कैसे निपटना है। हे डैन किंगशेंग हंसते हुए बोला, असल में बूढ़े ने तो कुछ खास किया नहीं, तेरी समझदारी ही ज्यादा है। उम्मीद है कि इन 3 दिनों में तू वाकई एक चमत्कार करेगा, अपनी ड्रैगन सोल को रिफाइन करेगा और उस लड़के को दिखा देगा कि उसका सही वाला ड्रैगन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ हाँ हाँ। इतना बोलकर दान किंगशेंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जुओ फैन उसका कोई शागिर्द हो। हालांकि ऑफिशियली उसने कभी कोई डिसाइपल नहीं बनाया था। फिर उसने जुओ फैन की रिंग की ओर इशारा किया और मुस्कुराकर बोला, जुओ फैन, हालांकि बूढ़े ने तेरी कोई खास मदद नहीं की, लेकिन तूने मेरी इतनी इज्जत की तो अब बूढ़ा भी तेरा एहसान लेता है, तो तू भी मेरी थोड़ी सी मदद करेगा ना। हाँ हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल, अगर सीनियर के लिए थोड़ा रिस्क लेना भी पड़े तो भी मंजूर है, आप बेझिझक बोलिए। हंसते हुए जियो फैन ने हाथ घुमाया और अपनी रिंग में छुपे हुए रास्ते को खोल दिया। दान किंगशेंग हंसता हुआ तुरंत अंदर चला गया। अब बस जियो फैन को दोबारा एन्चांटमेंट में वापस जाना था और सही मौका देखकर दान किंगशेंग को चुपचाप बाहर निकालना था। 1 घंटे बाद जब सूरज ढलने लगा, जियो फैन फिर से उस छोटे से कोर्टयार्ड में वापस आ गया जहां पर मो सीजोंग रुके हुए थे। लेकिन अब उसके मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, आने वाले 3 दिनों में वो ड्रैगन सोल को किस तरह से रिफाइन करेगा। जैसे ही जुओ फैन छोटे से आंगन में पहुंचा, उसका चेहरा अचानक थोड़ा चौंक गया। सामने कुछ जानी पहचानी शक्लें खड़ी थीं। पता ही नहीं चला कब से चुचिंग चेन, योंगनिंग, शुआंगेर और बाकी सब लड़कियां वहीं पहले से मौजूद थीं। यहाँ तक कि शुई रुओ हुआ और शुआन त्यानजोंग की बाकी बहनें भी वहां थीं। जुओ फैन थोड़ा हैरान रह गया। उसके मन में सवाल उठे, ये सब यहाँ क्यों आई हैं? तभी यांगशा उसे देखकर दौड़ता हुआ आया और हड़बड़ाकर बोला, अरे भाई, तू गया कहाँ था? आखिरी 3 मुकाबले जैसे ही खत्म हुए तेरा तो अता पता ही नहीं था। मैं तो सोचने लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। जुओ फैन भौहें सिकोड़ते हुए बोला, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यांगशा ने लापरवाही से कंधे उचका दिए और बोला, तेरा तो कुछ नहीं होता आमतौर पर, लेकिन अब जो नया छोटा राक्षस आया है तुझसे भी ज्यादा टेढ़ा है। हमें डर था कहीं तुम दोनों में टक्कर हो गई हो और कोई हादसा हो गया हो। बस इसी डर से ये सारी लड़कियां भी दौड़ी दौड़ी तुझसे मिलने चली आईं। वैसे तेरे तो कमाल के चाहने वाले हैं, हा हा हा। इन लड़कियों को देख सीधे दोबारा से महिला फौज खड़ी कर दी इन्होंने शुआंगलोंग के अंदर। यांगशा वरिष्ठ, जरा आदर से बात करें। यांगशा की हंसी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि शुई रुओ हुआ का चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से में उसे घूरते हुए धीमे स्वर में कहा, हम तो शहर के साथ ही आए हैं। यांगशा ने फिर कंधे उचका दिए जैसे कुछ फर्क ही न पड़ा हो और मुंह में फिर से अपनी वही मुस्कान ले आया।
लेकिन चू चिंग चेंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे जुओ फैन के पास आई और शांत स्वर में बोली, वो येलिन कोई आम लड़का नहीं है, लगता है तुमसे भी ज्यादा ताकतवर होगा। क्या तुम उससे लड़ाई जारी रखोगे? जुओ फैन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, जरूर करूंगा, शायद इसी वजह से तो लड़ना जरूरी है। फिर उसने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैं जीतूंगा? चू चिंग चिंग ने बिना एक पल भी सोचे गहराई से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल। जुओ फैन थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं जीतूंगा। इस बार की लड़ाई में मेरी हालत बहुत कमजोर है। चू चिंग चिंग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या बात है? वो तेज तर्रार बटलर आज डगमगा गया। जुओ फैन ने एक गहरी सांस ली। उसे येलेन की वो सुनहरी ज्वाला याद आ गई और वो असली ड्रैगन सोल उसका अपना तरीका काम करेगा या नहीं, ये सोचकर वो थोड़ा गंभीर हो गया। तो क्या तुम सच में इस लड़ाई के लिए तैयार हो? दिल से चू चिंग चिंग ने एक बार फिर पूछा। जुओ फैन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है ये लड़ाई हार भी सकता हूँ, पर यही मेरी अग्नि परीक्षा है। इस मोड़ से गुजरना ही होगा, शायद यही मेरी किस्मत है। चू चिंग चिंग की मुस्कान हल्की सी गहरी हो गई और बोली, तो फिर तुम जरूर जीतोगे। जुओ फैन एक पल को वहीं ठिठक गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी चू चिंग चिंग बाकी लोगों की तरफ मुड़ी और बोली, चलो अब हमें चलना चाहिए, उसे अब युद्ध की तैयारी करनी है, चलो चलें। ये कहकर चू चिंग चिंग ने दोबारा जुओ फैन की तरफ देखा तक नहीं, बस धीरे से अपनी कमर सीधी की और बाकी लड़कियों के साथ वहां से निकल गए। बाकी लड़कियों ने जब ये देखा तो उनके चेहरों पर अजीब सा भाव आ गया। इतने दिनों बाद मुलाकात हुई और सिर्फ दो चार बातें करके फिर से दूर हो गए। खासकर योंगनिंग और शुआंगेर, वो तो चू चिंग चिंग के साथ एक खास मकसद से आई थीं ताकि जुओ फैन के साथ उनका रिश्ता देखकर कुछ सीख सकें, कैसे उनके करीब आया जाए। लेकिन ये क्या देखा, यहाँ तो जरा सा भी अपनापन नजर नहीं आया। जुओ फैन बस खड़ा रहा, चुपचाप चू चिंग चिंग की पीठ को जाते हुए देखता रहा। ना कुछ बोला, ना पीछे से रोका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मामूली जान पहचान हो। हल्का सा हाय और फिर बाय। योंगनिंग ने तेजी से चू चिंग चिंग के कदमों से कदम मिलाए और हैरान होकर पूछा, चिंग चिंग जी, आप बस उससे पूछने आई थीं कि वो लड़ेगा या नहीं, बस इतना ही? इस बात का आपके रिश्ते से क्या मतलब? चू चिंग चिंग हल्के से मुस्कुराई और बहुत सादगी से बोली, कोई मतलब नहीं, मुझे बस ये जानना था कि वो क्या चाहता है, और अगर मैं जान गई कि वो क्या करना चाहता है तो मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। बाकी बातें मायने नहीं रखती। बाकी लड़कियां थोड़ी देर एक दूसरे को देखती रह गईं। कैसे मायने नहीं रखता? कम से कम दो बोल हौसला बढ़ाने के लिए तो बोलो, उसे बताओ कि तुम उसके लिए क्या सोचती हो। लेकिन युन शुआंग चुप थी, वो कुछ सोच रही थी। फिर अचानक बोली, चिंग चिंग जी, जब खुद जुओ बटलर को भी यकीन नहीं है जीत का, तो आप इतनी पक्की कैसे हैं कि वो जीत जाएगा? चू चिंग चिंग की मुस्कान अब गहराई में उतर गई। वो बोली, ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसने ठान लिया है कि लड़ना है तो वो जरूर जीतेगा, चाहे उसे खुद यकीन हो या ना हो, मुझे हमेशा रहेगा, क्योंकि जब भी वो दिल से कुछ करना चाहता है तो वो जरूर कामयाब होता है। ये कहकर उसके चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान खिल गई, शांत और साफ। बाकी लड़कियां अब कुछ कुछ समझने लगी थीं। असल में चिंग चिंग का सबसे बड़ा समर्थन यही है, माइनस जुओ फैन पर उसका अटूट भरोसा। शायद यही सबसे बड़ा हौसला है। बिना कुछ कहे भी दिल से दिल तक बात पहुंच जाती है। यही तो होता है एक सच्ची समझदारी। चाहे उन्होंने अपने प्यार को कभी खुले तौर पर नहीं स्वीकारा, लेकिन सब लड़कियां अब महसूस कर सकती थीं, इन दोनों का रिश्ता आम प्यार से कहीं ऊपर है, एक दिव्य प्रेम की तरह। उधर उसी छोटे आंगन में लड़कियां जा चुकी थीं। जुओ फैन बस वहीं खड़ा रहा, डूबते सूरज की हल्की किरणों को ताकते हुए गहरी सांस लेकर बुदबुदाया, ये लड़की भी नौ कभी कभी इतनी भावनाएं समझ जाती है कि खुद मुझे भी हैरानी होती है। हर बार इतनी सटीक समझ, मानो मुझसे ज्यादा मुझे जानती हो। तभी यांगशा पास आया और जरूरी बात करते हुए बोला, जुओ फैन, उस लड़की ने कहा कि तुम्हें लड़ाई की तैयारी करनी है, लेकिन ससाइये लोंग में तो इतनी सारी लड़ाइयां होती हैं, क्या हर एक के लिए ऐसे तैयारियां होती हैं? अगर लड़ाई न हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार हम सच में बुरे फंसे हैं। क्या तुम सच में इस बैटल की तैयारी कर रहे हो? क्या तुम वाकई उस येलिन मॉन्स्टर से टकराना चाहते हो? यांगशा की आंखों में चिंता थी। वो फिर बोला, बाकियों से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं साफ देख सकता हूँ वो छोटा राक्षस कोई आम इंसान नहीं है। ताइफिंग जोंग की ये लड़ाई मैं कहता हूँ छोड़ ही दो, वरना बहुत बड़ी जानलेवा गलती हो सकती है। जुओ फैन की आंखों में एक तेज चमक दौड़ गई। उसने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अब तक मैं इसलिए नहीं लड़ा था क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं था, न वो लड़ाइयां कोई मायने रखती थीं, न ही वो लोग मेरे लायक थे। लेकिन इस बार मुझे जान लगानी होगी। अगर मैं पीछे हटा तो जैसा वे ताओ ने कहा, मेरा भविष्य कई कदम पीछे चला जाएगा। हो सकता है 10, 20 नहीं, सैकड़ों कदम पीछे। कभी कभी एक कल्टीवेटर को मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है, अपनी पूरी ताकत झोंकनी ही पड़ती है, जोखिम लेना ही पड़ता है।
इतना कहकर जुओ फैन बिना रुके अपने कमरे में चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। पीछे से उसकी आवाज आई, सबको बोल दो मैं अब 3 दिन के रिट्रीट में जा रहा हूँ और ये कसम खा चुका हूँ कि उस ये लिन के लड़के को हराकर ही लौटूंगा। यांगशा उसकी ये हालत देख मुस्कुरा उठा, फिर एक नजर चू चिंगचेंग के जाने की दिशा में डाली और खुद से बोला, हे, इन दोनों के बीच समझदारी तो गजब की है। लड़का अभी कुछ घंटे पहले तक कह रहा था कि जीत पक्की नहीं है, और अब देखो इतना जोश, इतनी आग, जैसे पूरे भरोसे के साथ उतरे मैदान में। अरे वही तो हुआ जो उस लड़की ने कहा था। जुओ फैन को खुद पर भरोसा हो या न हो, उसके दिल में जीतने की जबरदस्त चाह तो थी ही। फिर यांगशा की आंखों में भी चमक आ गई। वो गर्व से बोला, ऐसे में मो सेजोंग के सबसे चुने हुए शिष्य भी अगर उसके साथ इस खतरे में उतरें, और भले ही ये लिन के उस मॉन्स्टर से हार भी जाएं, चाहे पूरा दल तबाह हो जाए, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटेगा। इतना कहकर उसकी आंखें सख्त हो गईं और गूंजती हुई आवाज में वो जोर से चिल्लाया, हम हार सकते हैं पर डर के पीछे नहीं हटेंगे।